नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए शिक्षण के उद्देश्य को शुरुआत करेंगे। एक सूचना आधारित आधुनिक जो समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा है, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अवतरत्न प्रयास करते हैं, जिसके ये जो उद्देश्य है नेट में पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार का है। इसका मुख्य तरीके, पहला ब्लूम द्वारा किए गए वर्गीकरण और गैंग्रे द्वारा और बिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। यह एमपी है। ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है। ब्लूम 1956 के अनुसार शिक्षण का अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिन्हें या जिनके आंग्ल भाषा में 3H भी कहा जाता है। ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोसंचालित। इनका विस्तृत वर्णन अनुच्छेदों में किया गया है। कुछ इस प्रकार इसके उद्देश्य का वर्गीकरण है। ज्ञान के क्षेत्र में, भावना के क्षेत्र में, मनोसंचालित के क्षेत्र में। तो आगे बढ़ते हुए ज्ञानात्मक या ज्ञान के क्षेत्र को पढ़ते हैं। यह बौद्धिक क्षमता के विकास से जो संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों में विभाजित किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में पहला है ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इत्यादि। ये जो 6 भाग है, ये ज्ञान के क्षेत्र में विभाजित किए गए हैं। इसके अंतर्गत यह आता है कि ज्ञान यह मौलिक रूप में जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। बोध यह स्तर सामग्री का अर्थ है वो समझने की क्षमता से संबंधित है। इस प्रकार उपयोग भी है, यह अमूर्त या भाव जो रहता है उसके ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। विश्लेषण प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से जो सही तरीक़ा से समझा जा सके। संश्लेषण यह मूलतः घटकों को समावेशित करने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का जो विलोम माना जाता है। संश्लेषण मूल्यांकन यह विशेष प्रयोजन में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के जो मूल्यांकन के बारे में निर्णय किया जाता है वो है। अभाव के क्षेत्र में ज्ञान, भावनात्मक क्षेत्र में इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप में मनोदृष्टि या मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं उसका महत्वपूर्ण जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाता है इत्यादि के बारे में जानते हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण। इस प्रकार आग्रहण सुनने की इच्छा, प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा, आकलन जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, ये आता है। संयोजित करना, निरूपण करना। इसके अंतर्गत मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, इसको हम मनोज्ञात्मक या ज्ञान के जो जितने गतिशीलता है वो मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के जो निम्न
इसके भी प्रकार हैं, जो स्तर हैं इस प्रकार हैं। पहला है प्रतिरूपणा रूपता, जो है यह इसके अंतर्गत में जो आता है। कार्य साधन सेकंड में है कार्य साधन या हस्त कौशल। तीसरा में है परिशुद्धता। चौथा में है स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये प्रकृतिकरण। प्रतिरूपता के अंतर्गत इसमें किसी कौशल या कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास करते हैं। कार्य साधन या हस्त कौशल के अंतर्गत एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़ सके। परिशुद्धता अक्सर यह कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। स्पष्ट अभिव्यक्ति यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। प्राकृति ये स्पष्ट अभिव्यक्ति के सतत जो अभ्यास पर निर्भर करता है, इसके अंतर्गत आता है प्रकृतिकरण। इसके अनुसार इसमें कौशल जो आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूपित या अनुरूप बनना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना आदि गुणों को सीखना। वर्ष 2001 में एंडरसन के और करतवुल दोनों के अंतर्गत ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया था, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने परिणाम माना गया है। जो सोचते हैं उसका परिणाम माना गया है। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर जो सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर जो बल दिया गया है, वो अधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत एंडरसन और करतवुल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं। पहला तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का भी ज्ञान कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान है। गैग्रे और ब्रिक्स के द्वारा जो शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है कुछ इस प्रकार है। उसके उद्देश्य बौद्धिक, पहला यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने की जो महत्वपूर्ण है, ये सिद्ध होते हैं। ज्ञानात्मक दूसरा में है रणनीति। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित करते हैं। तीसरा में है मौखिक सूचना। यह सूचना किसी व्यक्ति प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। चौथा है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित आता है वो देखते हैं। पांचवा में है मनोदृष्टि। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। इस प्रकार शिक्षण अभिवृद्धि का उद्देश्य इस प्रकार खत्म होता है। इसके आगे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।